हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पीसीएस के लिए प्रीरी के लिए टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया करवा रहे हैं, तो उसमें 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके आगे चलिए देख लेते हैं। तो 1951 नंबर है। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव के संबंध में विचार करना है। तो देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र और राज्यों में सरकार बनाई, क्योंकि उस समय जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। तो उसमें दोनों में बनाई थी, क्योंकि लोकसभा की उस समय 489 सीट थी, जिसमें से 364 में उसे जीत दर्ज की थी। और इसके साथ ही जो 40% मतदान योग्य महिलाएं थी, उन्होंने भी मतदान किया। तो एक भी सही है, दो भी सही, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने सरस्वती ने की थी। तो आपका ऑप्शन देखिए, एक नंबर कट जाएगा, और कौन कट जाएगा? डी नंबर, सॉरी दोस्तों, सी नंबर कट जाएगा। एक नंबर और सी, ए और सी कट जाएगा आपका, ए और सी कट जाएगा। तो कौन कौन बचेगा? बी और डी बचेगा। अब देख लेते हैं आगे। तो भारतीय महिला विद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने की थी। तो आपका डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, भारतीय महिला परिषद की स्थापना रमाबाई रानाडे ने की थी। यह बी का 3 हो जाएगा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की थी। सी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर देखेंगे, भारत ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक कौन कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक N.M. लोखंडे थे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहु विवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बाल विवाह और बहु विवाह का पुरजोर विरोध किया था और बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया था। इसके साथ ही जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के इस कार्यकाल में, तो इनमें इनका बहुत ही अहम योगदान था। तो का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना तो MC रजा ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी के तर्ज पर गांधी जी ने अनटचेबिलिटी लीग ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, जिसे जो है हरिजन सेवक संघ के बाद में कहा गया। और जगजीवन राम ने 1935 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की थी। तो जगजीवन राम का लीग था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की थी। और इसके बाद अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। तो अंबेडकर जी का फेडरेशन था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका यह ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे, भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ। इनका कार्यकाल 1888 से 1894 तक था और इन्होंने अफगानिस्तान और भारत के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया। इसके कार्यकाल में ही दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था। चलिए 57 नंबर देखेंगे, प्रथम कारखाना अधिनियम लिटन के कार्यकाल में आया था। यह गलत है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था और इसमें जो है 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखाने में रोक लगा दी गई थी। और 7 से जो 12 वर्ष तक के बच्चे थे, इन्हें जो है 9 घंटे से ऊपर कार्य नहीं करना था। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, यह अधिनियम चाय, कॉफ़ी और नील की खेती के लिए लागू नहीं था। तो यह भी सही है। यहाँ पर चाय और नील और कॉफ़ी के लिए लागू नहीं था, यह सही हो जाएगा। तो एक गलत, दो सही है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना की गई थी। और 1782 में जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। 59 नंबर देखेंगे, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के द्वारा 1918 में की गई थी। और इसमें प्रथम प्रचारक गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी थे। 60 नंबर देखेंगे, दोस्तों थोड़ा बहुत शोरगोल होगा तो ध्यान मत दीजिएगा। 60 नंबर, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सहायता के उद्देश्य से की गई थी। यह सही है। और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यह गलत है। यह M.N. राय के द्वारा की गई थी। इसे मानवेंद्र नाथ राय कहा जाता है। और आपका एक सही है, दो गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 61 देखेंगे, तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के 6 माह पूर्व की गई थी। तो यह गलत, 6 माह पूर्व नहीं की गई थी, यह 3 माह पूर्व की गई थी। मई के समय में की गई थी, मई 1947 के समय में यह की गई थी। तो आपका एक नंबर गलत हो जाए। इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यह सही है। तो आपका आंसर पूछा सही कौन है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। 62 नंबर देखेंगे, किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था? तो CPI के द्वारा किया गया था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, अकाली दल के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा। इसके साथ ही जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी, इन सब के द्वारा भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी
63 नंबर देखेंगे 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी सिफारिशों को मानते हुए समाचार अधिनियम जो 1908 और 1910 में आया था उसको समाप्त कर दिया गया था। 64 नंबर देखेंगे किस आयोग द्वारा 1904 की भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की गई थी? तो ये सैंडलर आयोग 1917 में आया था, जिसने 1904 में आया या विद्यालय अधिनियम का विरोध किया था। इसमें जो है 1904 में जो विरोध हुआ था, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे खींचने वाला अधिनियम कहा था। 65 नंबर देखेंगे स्ट्रेची आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो अकाल के कारणों का आकलन करने के लिए किया गया था। 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कब किया गया था? तो 1876 से 1878 के समय में मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा था और उस समय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। 66 नंबर देखेंगे इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में बनी थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसका समर्थन करने वाली संस्था थी। और इसी के तर्ज पर 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जबकि विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और दादा भाई नेहरू जी ने 1865 में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी और 1866 में 1865 में और 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इंडिया में की थी। तो आपका ऑप्शन यह सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर। तो आपका मिलान करना है। प्रथम असहयोग किससे संबंधित है? यह 1918 के खेड़ा से भी संबंधित है। ए का 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है देखेंगे तो प्रथम जन आंदोलन तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था जन आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चंपारण में हुआ था। और प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा किया गया था, यह 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, खेड़ा जो है आपका 1918 में, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। चलिए 68 नंबर देखेंगे CR फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला का उद्देश्य था क्या था? संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग को बढ़ाना, अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा के प्रस्ताव को मानना। तो आपका जो है यह तीनों था, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या थे। तो देखिए इसमें इसका समर्थन तो गांधी जी किए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें था कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता का समर्थन करे, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता का समर्थन मुस्लिम लीग से अपेक्षा की गई थी। और प्रांत में अस्थायी सरकार की स्थापना हो जिसमें मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का साथ दे। और विभाजन का जो आधार होगा, विभाजन की स्थिति में भी जो रक्षा और कम्युनिकेशन और जो है ट्रेड होंगे, यह सब संयुक्त रूप से किया जाएगा। और जो है जनमत के आधार पर विभाजन किया जाएगा। यह सब व्यवस्था के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। 69 नंबर देखेंगे किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को विधि विशेषज्ञ मैकाले को शामिल किया गया था? तो 1833 में चौथे सदस्य के रूप में, एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। तो यूरोप में बर्लिन कमेटी फॉर इंडिपेंडेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल तीनों मिलकर के किए थे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 देखेंगे तो किसी क्रांतिकारियों की तलवार कहा जाता है? तो क्रांतिकारियों का तलवार जो है यह बंदी जीवन को कहा जाता है। 71 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल की पुस्तक है। इसमें क्रांतिकारी संगठनों और युवकों को द्वारा जो है गतिविधियाँ जो की गई थी उसके बारे में दिया गया है। और सचिन नाथ सान्याल भी एक क्रांतिकारी थे। 72 नंबर देखेंगे नेहरू के किस अधिनियम में दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो भारत का शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का अधिकार अधिनियम कहा था। और इसे कहा था कि ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी कहा था कि ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है, दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। तो 73 नंबर देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त संपूर्ण मद्रास में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो थी यह थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। और सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका यह कहाँ पर लागू की गई थी? सबसे पहले यह जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कर्नल रीड के द्वारा 12 महल में लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद जो है और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% भाग पर, पूरे भारत के 51% भाग पर लागू की गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी खुद कृषक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे जो है एल्फिंस्टन ने बम्बई में लागू किया था। 74 नंबर देखेंगे कृषि मिशन के संबंध में।
तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1942 में कृषि मिशन के साथ यह समझौता या बातचीत किए थे। 75 नंबर देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग का विलय कब किया गया था? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग 1916 में बनता है, जिसमें जो है सबसे पहले अप्रैल में तिलक के द्वारा बनाया जाता है और एनी बेसेंट के द्वारा जो है यह बनाया जाता है। कब? एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में बनाया जाता है और इसे जो है 1918 में विलय कर दिया जाता है दोनों के। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर देखेंगे, आपने मैक्सिको की क्रांति में ऐतिहासिक योगदान दिया, अपने ने वानगार्ड मासेज जैसे पत्रों का संपादन किया, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन जैसी पुस्तकें लिखी, तो यह किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर देखेंगे, अनटू दी लास्ट पुस्तक के लेखक गांधी जी के जीवन को बदल डाला था। यह पुस्तक कब प्रकाशन हुई थी? 1860 में प्रकाशन हुई थी। और अनटू दी लास्ट पुस्तक किसकी थी? यह जॉन रस्किन की पुस्तक थी। तो अंग्रेजी लेखक थे जॉन रस्किन, उनकी पुस्तक थी। 78 नंबर में, किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना की गई थी 1908 में? तो देखिए अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? यह 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है कहाँ पर की गई थी? बांग्लादेश ढाका में की गई थी। इस वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में की गई थी और 1908 में जो हुई थी तो आमिर अली की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 79, हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। तो हंटर आयोग की स्थापना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी और आपका ऑप्शन इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी, जिनमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे और इसमें जो है लिपापोती केवल की थी हंटर आयोग ने और सज़ा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। 80 नंबर देखेंगे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे, तो नहीं दिए गए थे, यही जो है सही नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नागरिकों के मताधिकार का विस्तार किया गया, महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन दिया गया, संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। यह सब तीनों सही हैं, केवल एक गलत है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। 81 देखेंगे, किसके द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो आपका चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, जबकि इसके विलियम जोन्स के द्वारा कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, तो देखिए कालक्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले खासी विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह 1827 से 1833 में हुआ था। तो आपका देखिए सी 3 नंबर शुरू होगा, तो इसलिए जो है 1 और 2 बी और डी कट जाएंगे, बी और डी ऑप्शन कट जाएंगे। तो खासी के बाद देखिए कौन सा हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। सॉरी दोस्तों, खासी के बाद जो है नील विद्रोह हुआ था 1860 में। उसके बाद दक्कन का विद्रोह जिसे जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, यह 1874-75 के समय में हुआ था। तो आपका और इसके बाद जो है मुंडा विद्रोह सबसे बाद में हुआ था, यह 1899 से 1900 के बीच हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था। तो यह 4 नंबर शुरू में 3 आएगा और लास्ट में 4 आएगा और उसके बाद जो है 3 के बाद जो है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो 83 नंबर देखेंगे, विचार करना है। तो निम्नलिखित विद्रोह में साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी का विरोध था। इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण किया गया था। तो आपका यह सब सही है। तो आंसर देखेंगे इसके बाद, यह गैर आदिवासी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह किया गया था, यह भी सही है। यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। यह किसके बारे में था? तो यह देखिए रंपा विद्रोह के बारे में हुआ था। रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के आदिवासियों, गैर आदिवासियों द्वारा 1922 से 1924 के बीच में हुआ था और सीताराम राजू इसके जो हैं नेतृत्व किए थे, अल्लूरी सीताराम राजू। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किसान सभा का गठन 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा लखनऊ में किया गया था। यह तो किया गया था लखनऊ में ही, लेकिन सभा के द्वारा किसानों की बेदखली और भूमि न जोतने और बेकार न करने की अपील की गई थी। यह सही है, यह सही है। और इस किसान सभा में इसमें जो है ऊंची जाति के किसानों का सहयोग नहीं प्राप्त था। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊंची और नीची दोनों जातियों के किसानों का सहयोग था। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 85 नंबर देखेंगे, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। 86 नंबर देखेंगे, 1857 के दौरान कहाँ पर जो है कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था? तो फैजाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ चारों जगह पर किया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1,
1, 2, 3, 4। क्योंकि देखिए लखनऊ में तो विद्रोह हेनरी लॉरेंस ने किया था, लेकिन हेनरी लॉरेंस के मर जाने के बाद वहाँ पर कैंपबेल गए थे। और जो है बरेली और फैजाबाद में तो शुरुआत में ही इसने किया था, और वहाँ का नेतृत्व खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली में, और अहमदुल्ला ने किया था फैजाबाद में। तो इन दोनों को जो है फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। 87 नंबर देखेंगे, अवध के कुशासन के विलय के बाद किसका अवध के रेजिडेंट बनाया गया था? तो इसको किसको बनाया गया था? हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पील आयोग के संबंध में। तो पील आयोग का जो पील आयोग में जाति, धर्म और जो है समुदाय के आधार पर जो है सेना के रेजिमेंटों का गठन किया गया था, क्योंकि 1857 विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, और जो है सिखों और गोरखों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी बंगाल और अवध में। तो आपका इस हिसाब से देखेंगे तो फौज का गठन हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर देखेंगे, तो धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस अधिवेशन में दिया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में दिया था। यह कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, यह इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, और इसकी अध्यक्षता में ही जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 90 नंबर देखेंगे, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस व्यवस्था के जनक हार्ल मैकेंजी को माना जाता है। यह गांव के मुखिया से लगान वसूला जाता है। देखिए रैयतवाड़ी में किसान से मुँह वसूला जाता था सीधे, लेकिन यह गांव के मुखिया से, और 1820 में इसे कानूनी रूप दिया गया था। नहीं, यह गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। तो 1819 में ये कानूनी रूप दिया गया था, और यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर फैला था। मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू था। तो यह सब सही है, केवल वही गलत है। रैयतवाड़ी 51% भाग पर, महलवाड़ी 30% भाग पर, और 19% भाग पर जो है यह अस्थाई बंदोबस्त था, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यह 90 का सी हो जाएगा। 91 नंबर देखेंगे, फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में किस भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना की गई थी? तो जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त के विरोध किया गया था। रिंग ऑफ फेस की नीति या घेरे की नीति किससे संबंधित है? यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग जो है, इनका कार्यकाल 1773 से 1784 तक था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। 93 नंबर देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के समय बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था? तो बर्मा का भारत में विलय जो है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन इसके बीच में बर्मा के साथ 3 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 1824 में, यान्डबू की संधि हुई थी। दूसरा युद्ध 1852 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तीसरा जो है 1885 में हुआ था डफरिन के कार्यकाल में। तो इसमें बर्मा को भारत में मिला लिया गया था, ब्रिटिश भारत में। 94 नंबर देखेंगे, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को किस जनरल ने पराजित किया था? तो सर आयर कोर्ट ने पराजित किया था। देखिए जब हैदर अली पहले जीत गया था, लेकिन दूसरा जब युद्ध हुआ था 1782 में, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें जो है हैदर अली को हराने के लिए वारेन हेस्टिंग ने सर आयर कोर्ट को भेजा, और आयर कोर्ट ने वहाँ पर जा करके मराठाओं को और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद हैदर अली को हरा देता है, हैदर अली के पराजित करके मार देता है। तो उसके बाद जो है टीपू सुल्तान जो है मैसूर का राजा बनता है। तो पोर्टोनोवा का युद्ध में सर आयर कोर्ट, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे, किस मुगल सम्राट ने काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में आया था, हाकिन्स आया था 1608 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमेलित करना है 96 नंबर में। तो मद्रास का संस्थापक कौन था? तो मद्रास का संस्थापक जो था ये का फ्रांसिस डे था। तो आपका ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। कलकत्ता का जापचारनाक था, और बम्बई का गेराल्ड एंगियार था, और प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक फ्रैंकोइस कैरे था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर देखेंगे, डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? तो डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया था, लेकिन बाद में जो है अपना जो है हेडक्वार्टर नागापट्टनम में स्थापित कर लिया था। स्वतंत्र भारत बंगाल के राज्य की नींव डालने का श्रेय किसका जाता है? तो मुर्शीद कुली खां को जाता है। मुर्शीद कुली खां को 1700 में औरंगजेब ने वहाँ का दीवान नियुक्त किया, लेकिन 1717 में फर्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया बंगाल का। क्या हुआ कि जो मुगल की साम्राज्य की कमज़ोर नीति के कारण वह वहाँ का स्वतंत्र घोषित करते हुए स्वतंत्र बंगाल का राजा बन गया। 99 नंबर देखेंगे, कौन गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 100 नंबर देखेंगे, किसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो नवाब वजीर के नाम से सफदरजंग को जाना जाता है, क्योंकि ये जब अवध का संस्थापक सआदत खां बना था तो उसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु के बाद जो है सफदरजंग जो है उसका दामाद बनता है
नवाब, तो उसमें जो है कि मोहम्मद शाह उसको वज़ीर की उपाधि देता है, इसी कारण उसे नवाब वज़ीर के नाम से भी जाना जाता है। तो सफदरजंग को नवाब वज़ीर के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।